Hey guys, welcome back to another video. Myself Lakshita Malav from 8th standard from MG Global School. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, आज की वीडियो होने वाली है बेसिक पार्ट 10th ऑफ इंग्लिश। तो इसमें हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पार्ट 10 में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले देखते हैं इसकी हिंदी, यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि आते हैं तो वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। जैसे कि वह जा रहा था, वह जा रही थी, वह स्कूल से आ रही थी। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। अब हम देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि एचवी। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर। और वॉज कब आता है और वर्ब कब आता है? तो वॉज आता है आई, ही, शी, इट, नेम के साथ, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, नेम, तो उनके साथ वॉज आएगा। और वर आएगा वी, यू, दे के साथ, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तो इनके साथ वर आएगा और वॉज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसमें जो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी। मैंने पिछली वीडियो में या पहले वाली वीडियो में कहा था कि अगर किसी भी टेंस में कंटिन्यूअस आ जाए तो उसमें हमेशा वर्ब फोर्थ यानी कि वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी ही यूज होगी। तो इसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें भी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी ही यूज होगी। अब हम देखते हैं इसके फॉर्मूला। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव फॉर्मूला। अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारी वॉज वर है तो आप हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हो और हेल्पिंग या फिर वॉज वर भी लिख सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब फोर्थ यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव फॉर्मूला। नेगेटिव फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर यानी कि एचवी, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वही यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। इंट्रोगेटिव फॉर्मूला में हमेशा सबसे पहले एचवी आता है यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज वर है तो हम इस पे वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। हमने सारे फॉर्मूलाज रीड कर लिए हैं तो अब हम उनसे सेंटेंस बनाएंगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो फर्स्ट है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों की बुक पढ़ रहा था। रहा था आ गया तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। अब सेंटेंस है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों की बुक पढ़ रहा था। तो इसको अब हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है यूजिंग फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़े थे। तो फर्स्ट हमें बनाना है इसका अफर्मेटिव, देन नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव। तो पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब वर्ब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर है। तो अब हम इसको इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाएंगे। ही वॉज, ही आएगा सबसे पहले क्योंकि वह रहा था मतलब लड़का है तो उसके लिए ही आएगा। और वॉज और वर में से वॉज आएगा क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और आईएनजी फॉर्म आएगी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म। तो हमने आईएनजी फॉर्म का यूज किया और उसके बाद हमने अपना ऑब्जेक्ट लगा दिया। इस तरीके से हमें सेंटेंस बनाने हैं तो हमारे सेंटेंस बन जाएंगे। अभी हम इनको ओनली रीड करेंगे एंड देन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अफर्मेटिव है ही वॉज रीडिंग इंग्लिश एंड हिंदी बुक्स। नेगेटिव है ही वॉज नॉट रीडिंग हिंदी एंड इंग्लिश बुक। अफर्मेटिव बनाना है उसके बाद कुछ नहीं करना है। नेगेटिव बनाने के लिए उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है और अफर्मेटिव बनाने के लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको फ्रंट में मतलब सबसे आगे हमें रख देना है। ही वॉज नॉट रीडिंग इंग्लिश एंड हिंदी बुक्स। ही वॉज ही रीडिंग इंग्लिश एंड हिंदी बुक्स और क्वेश्चन मार्क। सेकेंड है हमारा वह परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इसका अफर्मेटिव है he was doing preparation for exam. He was doing preparation for exam.
नेगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट लगाना है। ही वॉज नॉट डूइंग प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। वॉज ही डूइंग प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए HV को आगे ले आना है। वॉज ही डूइंग प्रिपरेशन फॉर एग्जाम, क्वेश्चन मार्क। थर्ड है वे कुएं में तैर रहे थे। इसकी हमें हिंदी करनी है, सॉरी इंग्लिश करनी है। तो अफर्मेटिव बनेगा दे वर इसलिए आया, वे कहते हैं उन, दे को हम वे कहते हैं, वे को हम दे कहते हैं, और वर इसलिए आया क्योंकि जो वे है यानी कि वो बहुत सारे और वो कितने हैं यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो इसलिए वो प्लूरल हो गए और प्लूरल में आता है वर, इसलिए हमने यहाँ पे वर का यूज किया। दे वर स्विमिंग इन वेल, कुआ मतलब वेल। दे वर स्विमिंग इन वेल। नेगेटिव दे वर नॉट स्विमिंग इन वेल, और इंट्रोगेटिव वर दे स्विमिंग इन वेल, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है बच्चे झूठ बोल रहे थे। बच्चे झूठ बोल रहे थे, तो इसका हमें अफर्मेटिव बनाएंगे। तो बच्चे यानी किड्स या फिर चिल्ड्रन, तो हमने किड्स लिया। किड्स वर, अब किड्स है यानी कि वो कितने भी हो सकते हो और वो बहुत सारे, यहाँ पे एस है, यहाँ पे किड होता तो मीन्स वो सिंगुलर, लेकिन यहाँ किड्स है तो मीन्स प्लूरल, तो उसके साथ आएगा वर किड्स वर टेलिंग लाई। लाई मीन्स झूठ बोलना। वर किड्स वर नॉट टेलिंग लाई और वर किड्स टेलिंग लाई, क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ है वे सभी नाच रहे थे। अफर्मेटिव होगा दे ऑल वर डांसिंग, और नेगेटिव होगा दे ऑल वर नॉट डांसिंग, और इंट्रोगेटिव होगा वर दे ऑल डांसिंग, क्वेश्चन मार्क। सिक्स्थ है राजा मंत्री से बात कर रहा था। लास्ट में रहा था, राजा मंत्री से बात कर रहा था। अफर्मेटिव होगा किंग वॉज टॉकिंग टू मिनिस्टर। किंग वॉज टॉकिंग टू मिनिस्टर। नेगेटिव होगा किंग वॉज नॉट टॉकिंग टू मिनिस्टर। इंट्रोगेटिव होगा वॉज किंग टॉकिंग टू मिनिस्टर एंड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं 7th नंबर, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। बर्ड्स वर फ्लाइंग इन एयर। वर इसलिए आया क्योंकि ये प्लूरल है, बहुत सारे बर्ड्स हैं। बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन एयर, नेगेटिव। वर बर्ड्स फ्लाइंग इन एयर, क्वेश्चन मार्क। किसान अपनी फसल काट रहे थे। किसान अपनी फसल काट रहे थे। किसान फार्मर वॉज कटिंग टू देयर क्रॉप। फार्मर यानी कि कितने फार्मर है हमें पता नहीं है, तो इसलिए प्लूरल मानेंगे, वर आएगा, सॉरी फार्मर्स वर आएगा, पहले वॉज था, वर आएगा। फार्मर्स वर कटिंग टू देयर क्रॉप। फार्मर्स वर नॉट कटिंग टू देयर क्रॉप। वर फार्मर कटिंग टू देयर क्रॉप, वर फार्मर्स कटिंग टू देयर क्रॉप, क्वेश्चन मार्क। माली पौधों को पानी दे रहा था। माली पौधों को पानी दे रहा था। गार्डनर यानी कि माली वॉज गिविंग वाटर टू प्लांट। पौधों को पानी दे रहा था, वॉज गिविंग वाटर टू प्लांट। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था, तो गार्डनर वॉज नॉट गिविंग वाटर टू प्लांट। पानी नहीं दे रहा था यानी कि वॉज गार्डनर गिविंग वाटर टू प्लांट, क्या माली पौधों को पानी दे रहा था, एंड क्वेश्चन मार्क। 10th है राजा खाना खा रहा था। राजा खाना खा रहा था, तो किंग वॉज ईटिंग फूड, किंग वॉज नॉट ईटिंग फूड, और वॉज किंग ईटिंग टू फूड, एंड क्वेश्चन मार्क। राजा खाना खा रहा था, राजा खाना नहीं खा रहा था, क्या राजा खाना खा रहा था। तो हमने सारे सेंटेंसेस के एग्जाम मतलब सारे फॉर्मूलाज के एग्जाम्पल देख लिए, उनको बना के भी देख लिया। आप भी फॉर्मूला बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। होप आपको वीडियो समझ एंड पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू।